नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज लखनऊ सेंट्रल में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पे। जी हां, अखिलेश यादव के तेवर आजकल बहुत चढ़े हुए हैं। आए दिन जो है वो किसी ना किसी बात पे काफ़ी सवाल उठाते हैं इंडिया ऑपोजिशन अलायंस को लेकर के। उन्हें इस बात की फिक्र हो गई है कि उन्हें जो उनका राइटफुल प्लेस है या जितनी सीटें उन्हें मिलनी चाहिए अलग अलग स्टेट्स में जहां समाजवादी पार्टी की लड़ने की हैसियत है, वो उन्हें नहीं मिलती हुई दिख रही हैं। और इसी बात से वो उनकी नाराज़गी जाहिर होती है। और नाराज़गी जाहिर है किस पे निकलेगी? कांग्रेस पे। क्योंकि हर जगह जहां वो सीट चाहते हैं वहां कांग्रेस आड़े आ रही है और कांग्रेस ही मेन पार्टी है वहां पे। जैसे कि मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश को लेकर के काफ़ी दिन से अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर देते रहे हैं कि उन्हें वहां अपनी मर्जी की सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने उनकी अनसुनी कर दी। अखिलेश यादव ने 9 सीटों की डिमांड करी थी और अपने कैंडिडेट्स बताए थे, लेकिन कांग्रेस ने अनसुनी कर दी और कांग्रेस ने उनमें से कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब अखिलेश यादव के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन हो गई और अब वो इस पे आ गए हैं कि अगर मध्य प्रदेश में माना कि कांग्रेस की वहाँ बहुत हैसियत है, कांग्रेस वहाँ बहुत सालों तक राज भी किया है, लेकिन अगर अखिलेश यादव को वहाँ 9 सीटें नहीं दी तो अखिलेश यादव का सवाल जो है वो वाजिब भी है। वो कहते हैं कि यूपी में कांग्रेस की क्या स्थिति है? फिर यूपी के आंकड़े गिराने लगते हैं कि कांग्रेस की बुरी हालत है, तो हम भी फिर उसी हिसाब से देंगे, क्योंकि यहाँ तो मेन लड़ाई भाजपा से करने वाले समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। अब ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। ये बात दीगर है कि अखिलेश यादव आज की डेट में मेन ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगे उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस की स्थिति दयनीय है। लेकिन क्या इससे ही ये मान लिया जाएगा कि कांग्रेस को कुछ ना मिले यूपी में या उसी प्रोपोर्शन में मिले जैसे कि वो मध्य प्रदेश में सपा को कांग्रेस दे रही है? ये तो मुमकिन नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक इतिहास है, यूपी में भी कांग्रेस का इतिहास है। अब वो इतिहास में ही है, लेकिन इतनी जो बुरी हालत हुई है पिछले कुछ वर्षों में, वो अधिकतर तो कांग्रेस ने अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, कोई प्रयास नहीं किया और आज की डेट में भी प्रयास नहीं है कांग्रेस को पटरी पे रखने का। वापस जब से अजय राय उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से कुछ हरकत शुरू हुई है पार्टी के रिवाइवल के लिए, वरना कई वर्षों से यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। अब ऐसी स्थिति में खतरा क्या है? अगर इस तरीके की तनातनी बढ़ी इंडिया अलायंस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में, वो भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, और उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में या मध्य प्रदेश में भी, तो फायदा किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि इस तरीके की सिचुएशन हो, लेकिन अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों को समझना पड़ेगा कि ये उनके लिए मुनासिब नहीं है कि बजाय बीजेपी अपनी संयुक्त ताकत को लेकर के भाजपा से लड़ने के बजाय आपस में लड़ने लगे। इसको किस तरीके से, इसमें कांग्रेस नेतृत्व को कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे और अखिलेश यादव को भी अपनी ईगो कब करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ ईगो की लड़ाई ज़्यादा दिखती है। क्योंकि हर बार ये बात उठती है जब तो फौरन ये सवाल उठाते हैं वो कि ठीक है। और अब जो उन्होंने सवाल उठाया वो बड़ा ही सीरियस सवाल है। उन्होंने हाल में कल एक सभा में उन्होंने कह दिया कि भाई ये तय करना पड़ेगा कांग्रेस को कि ये इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है ये नेशनल लेवल पे है, राष्ट्रीय स्तर पे है या प्रादेशिक स्तर पे है। और अगर प्रादेशिक स्तर पे नहीं है, ये उन्होंने एक तंज कसा है जो कि
वो ये बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस का रवैया जिस तरीके का है उससे दिखता है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि स्टेट लेवल पे दूसरों को शेयर दे। तो अगर उन्होंने इसी बात की वार्निंग दी है एक तरीके की कि अगर प्रदेश स्तर पे ये अलायंस, इंडिया अलायंस नाम की चीज़ नहीं है और उसमें लोगों को अपना शेयर नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, फिर हम आगे भी ऐसे ही करेंगे, फिर आगे भी ना सोचे कि स्टेट में कोई अलायंस होगा। ये बहुत बड़ी धमकी है और ये ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होगी तो इंडिया अलायंस के लिए ये अच्छा नहीं है, ये एक बुरा साइन है। इसको किस तरीके, क्योंकि कभी कभी ये भी वो लगता है कि अखिलेश यादव उस तरीके से अग्रेसिव होकर के नहीं चल रहे हैं जिस तरीके से उनसे उम्मीद की जाती है, जैसा कि अगर उनके पिता होते आज की डेट में वो करते। लेकिन उनकी एनर्जी इस बात पे ज़्यादा जा रही है कि इंडिया अलायंस में उनका कितना शेयर है या नहीं है, बजाय इसके कि भाजपा पे वो लेके चढ़ाई करें। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे अखिलेश यादव उतने अग्रसर नहीं दिखे हैं जैसा कि उन्हें दिखना चाहिए विपक्ष के मेन भूमिका में होते हुए। ये पिछले काफ़ी समय से और ख़ास तौर से ऐसे इश्यूज़ में देखा गया जो उनका मेन वोट बैंक है, यानी कि मुस्लिम्स के इश्यूज़ पे। सबको मालूम है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को तरह तरह से टारगेट करती रही है और उसमें उम्मीद की जाती है कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़ करके मुसलमानों के सपोर्ट में खड़ी हो। लेकिन कई ऐसे बार मुद्दे हुए जिस पे समाजवादी पार्टी कतरा गई एक्टिव रोल प्ले करने के लिए। माना जाता है कि उसकी वजह पीछे ये रही कि अखिलेश यादव को शायद ये समझ में आया कि अगर हम ज़्यादा मुखर होकर के बोलेंगे मुस्लिम्स के इशू पे तो हमारा हिंदू वोट बैंक कहीं नाराज़ ना हो जाए। वो ये भूल गए कि वो हिंदू वोट बैंक जो इस तरीके का है जो उन्हें उनसे नाराज़ हो जाएगा, वो तो वैसे भी भाजपा का वोट बैंक है, वो तो वैसे भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा। और उसको लेकर के उन्होंने, मुझे लगता है कि कुछ मुसलमानों के भी कुछ वर्ग में अपने खिलाफ एक इंडिफरेंस पैदा कर दिया जो उस कम्युनिटी में जिसने हमेशा इनको सपोर्ट किया, इनके पिता को सपोर्ट किया। तो इसमें अखिलेश यादव को बहुत सोच समझ के चलना होगा कि अपना वोट बैंक उनका बना रहे और जितना बढ़ा सकते हैं उसको वो बढ़ाएं। ऐसे मौके पे जब अखिलेश यादव की पार्टी को और अखिलेश यादव को बढ़ चढ़ करके उन तमाम ओबीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास करना चाहिए जिनका वो कहते हैं कि उनका इस बार इलेक्शन में पीडीए रहेगा। और उन्होंने ये बात बाकायदा ये करी है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, पीडीए का ये मतलब है। तो पिछड़ों में यादवों के अतिरिक्त जो तमाम पिछड़ी कम्युनिटीज़ हैं जिनको मुलायम सिंह यादव ने बखूबी अपनी पार्टी के साथ जोड़ा था। अखिलेश यादव ने भी 2022 में जब स्टेट इलेक्शन हो रहा था तो प्रयास करके कुछ लोगों को उसमें जोड़ा, लेकिन वो उसमें भाजपा सेंध लगाने में काफ़ी कामयाब होती रही है। तो बजाय इसके कि अखिलेश यादव इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, अगर अखिलेश यादव ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा करते रहे कांग्रेस के साथ या कांग्रेस उनके साथ करती रही तो नुकसान इंडिया अलायंस का होगा और किसी का नहीं होगा। और इंडिया अलायंस का नुकसान का मतलब है कि कांग्रेस, बीजेपी का फायदा। तो ये चीज़ इनको कैसे समझ में आएगी, ऐसी जो आज की स्थिति है समाजवादी पार्टी में, एक वन मैन शो दिखता है। मुलायम सिंह यादव के ज़माने से काफ़ी भिन्न। मुलायम सिंह यादव के टाइम की जो समाजवादी पार्टी थी उसमें उनके कई बराबरी के नेता थे, जो उनके सलाहकार थे, जो उनके मित्र थे, जिनसे वो खुल के बात कर सकते थे, जिनसे और मुलायम सिंह से वो लोग खुल के बात कर सकते थे। ऐसी स्थिति आज की समाजवादी पार्टी में नहीं है। आज की समाजवादी पार्टी में ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव के अतिरिक्त कोई
ऐसी लीडरशिप, सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं है या पैरेलल लीडरशिप नहीं है जो कि अखिलेश यादव के साथ बैठ के विचार विमर्श करे और उन्हें सलाह दे सके। ऐसा नहीं है। और ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। और अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि क्या ये जैसे कि हालत है इस वक्त, क्या ये समाजवादी पार्टी के आगे के लिए उचित है। मुझे लगता है कि इस पर ज़रूर वो विचार करेंगे, क्योंकि लोग इस बात को सोच रहे हैं और लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं समाजवादी पार्टी से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभी प्रदेश का चुनाव नहीं है, लेकिन आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, जो कुछ ही महीने दूर है, 6-7-8 महीने दूर बचा है, उसमें यूपी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। भाजपा ने चैलेंज किया है और डिक्लेयर किया है कि 80 की 80 लोकसभा सीट्स पे वो काबिज हो जाएंगे। आज की डेट में वो 63 सीट पे हैं। उससे पहले वाले चुनाव में वो 72 सीट पे थे 2014 में। 19 में वो आ गए 63 पे। तो प्रयास ये करना चाहिए विपक्ष को, अगर वो चाहते हैं भाजपा को वाकई में से लड़ना, तो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ करके ये इंश्योर करना पड़ेगा और कांग्रेस को अच्छी तालमेल बैठानी पड़ेगी समाजवादी पार्टी के साथ, जिससे कि चुनौती भाजपा को दे, न कि आपस में एक दूसरे को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देने लगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।